बानी पीटीआई की ऑडियो लीक पर अमले से पूछा। आईटी अमले के मुताबिक बानी पीटीआई की ऑडियो सुप्रीम कोर्ट से लीक नहीं हुई। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा कहते हैं आईटी अमले के मुताबिक ऑडियो में फोन बजने की भी आवाज आ रही है। ये नहीं कह सकता कि ऑडियो लीक कहां से हुई। इस्लामाबाद में प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट की तकरीब हलफ बर्दारी। चीफ जस्टिस ने कहा जुल्फिकार भुट्टो केस का फैसला हो चुका, इसलिए उस पर राय दी जा सकती है। आजकल का जमाना बहुत आसान हो गया है, फोन उठाओ और जो कहना है कह दो। गालम गलोच का कल्चर खत्म तो नहीं हो सकता, लेकिन कम जरूर हो सकता है। मैंने सबसे पहले मीडिया कवानीन मुरतब करके इसे किताब की शक्ल में शाया किया। हमें खतूत आते हैं, हमारे पास कंप्लेंट्स आते हैं, जुडिशरी में इंटरफेरेंस की जा रही है, जिसमें मुख्तलिफ इदारे नाम लेना मुनासिब नहीं। मुलव्वस है, वक्ती परेशानियाँ ज़रूर आती, लेकिन आपने इन लोगों की आंखों में आंखें डाल के इनको फेस करना, इनकी किसी ब्लैकमेलिंग का शिकार नहीं हो। मुझे पूरा यकीन है एस्टैब्लिशमेंट की इंटरफेरेंस है जुडिशरी की, ये बहुत जल्द इसका अख्ताम है। हमारी जुडिशरी जो आज स्ट्रगल कर रही है एस्टैब्लिशमेंट की इंटरफेरेंस से जान छुड़ाने, इसका मुकाबला हम सब ने दिलेरी से करना है। अदलिया एस्टैब्लिशमेंट की मुदाखलत से जान छुड़ाने की जद्दोजहद कर रही है। यकीन है मुदाखलत का जल्द इख्तिताम होगा। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मलिक शहजाद अहमद का रावलपिंडी बार की तकरीब से खिताब। कहा अदलिया ने मुदाखलत की शिकायत आती है, नाम लेना मुनासिब नहीं। किसी ब्लैकमेलिंग का शिकार होना है, ना ही किसी कुर्बानी से दुरेक करना है। वकला तहरीक ने मार्शल लॉ का रास्ता हमेशा के लिए बंद कर दिया। सिविल हुकूमत जैसी भी हो, कम से कम मार्शल लॉ से तो बचा रही है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने जुडिशल कॉम्प्लेक्स में ई कोर्ट का इफ्तिताह कर दिया। सदर आसिफ अली जरदारी से वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। मुल्क की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सदर आसिफ जरदारी ने कहा मुल्क को आगे ले जाने के लिए सबको किरदार अदा करना होगा। सियासी जमातों को इख्तलाफात पसे पुश्त डालकर सिर्फ पाकिस्तान का सोचना है। जमहूरी और आईनी जिम्मेदारी निभाते हुए वतन की तरक्की और खुशहाली को मुकद्दम रखना है। इत्तेहाद और यकजहती की ताकत से हर चैलेंज से निपटा जा सकता है। मोहसिन नकवी ने आज मौलाना फजलुर रहमान से, जबकि गुज़श्ता रोज बिलावल भुट्टो से मुलाकात की थी। पार्लिमानी कमेटी बराए जजेस ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के भेजे गए नामों की तौसीक कर दी। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने की मंजूरी दी गई। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस अकील अहमद अब्बासी और लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद बिलाल को भी सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने की मंजूरी दे दी गई। लापता शहरी की बाजियाबी के लिए दरखास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सेक्रेटरी दिफा और दाखिला को नोटिस। FIA समेत दीगर इदारों से रिपोर्ट लेकर जमा कराने की हिदायत। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए, ईद के बाद एक वर्किंग डे दे रहा हूं ताकि रिपोर्ट आ जाए, इससे पहले कोई ऑर्डर नहीं कर सकते। वकील ने कहा ख्वाजा खुर्शीद का सेक्टर G13 इस्लामाबाद बुलाया गया था, वहां से कोई उठा कर ले गया। ये अहमद फरहाद जैसा केस है। समाअत 21 जून तक मुलतवी। हाली तरमीम के बहुत सारे फ़ायदे हैं, कुछ सूबों को हुए हैं, कुछ को नहीं हुआ है। माशाल्लाह वो उनका डोमिसाइल इतना कमज़ोर नहीं हो पा रहा है। कैदी नंबर 804 का डोमिसाइल इतना कमज़ोर नहीं कि वो बाहर ना आ सके। सरबराह MKM खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं 18वीं तरमीम का कुछ सूबों को फ़ायदा हुआ तो कुछ को नुकसान। इलेक्शन जितने मुतनाज़ा होंगे माशरे में तकसीम बढ़ने का खतरा होगा। हत्या इज्जत कानून के खिलाफ दरखास्तों पर एडवोकेट जनरल पंजाब को 4 जुलाई के लिए नोटिस। लाहौर हाई कोर्ट ने सरकारी वकील से मकालमे में कहा क्या जल्दी थी आपको, क्या 10 दिन इंतजार नहीं कर सकते थे। वकील ने नुक्ता उठाया, कायम मकाम गवर्नर बिल पर दस्तखत ही नहीं कर सकते थे, क्यों ना इस कानून को मुअत्तल कर दिया जाए। अपोजिशन लीडर के वकील अबू जर सलमान न्याजी ने कहा कहीं ऐसा नहीं होता कि दावे में दिफा से पहले हर्जाने की रकम बतौर जमानत अदा की जाए। अदालत ने कहा ऑनलाइन मवाद की तो कोई हुदूद ही नहीं होती। पहले लोगों को सुनकर गुस्सा आता था, अब हंसी आती है, लेकिन कब तक हंसते रहेंगे। अजहर सिद्दीक एडवोकेट ने कहा हुकूमत एक्ट के जरिए पेशावर सहाफियों को कंट्रोल करना चाहती है। अदालत ने रिमार्क्स दिए जिसका दिल करता है मोबाइल पकड़कर वीडियो बना देता है। सोशल मीडिया ने हर शख्स को सहाफी बना दिया। आम आदमी का तहफ़्फ़ुज़ भी तो होना चाहिए।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज टीचिंग अस्पताल साहिवाल पहुंच गईं। आतिशज़दगी के वाक़े पर गफलत बरतने पर प्रिंसिपल इमरान हसन और MS अख्तर महबूब की गिरफ्तारी के अहकाम जारी कर दिए। यंग डॉक्टर्स का एहतजाज, पंजाब भर में OPDs बंद करने की धमकी दे दी। MQM रुकने कौमी असम्बली वसीम हुसैन का मुतासरीन सानहा परेटाबाद की इमदाद के लिए वज़ीर आज़म को खत लिखा। शहबाज शरीफ हैदराबाद का दौरा करके मुतासरीन की दाद रसी करें। जाम बहक अफराद के वरसा के लिए 50 और जख्मियों के लिए 25 लाख रुपए इमदाद का ऐलान करें। जाम बहक अफराद के वरसा के लिए सरकारी नौकरी का भी ऐलान किया जाए। और DG रेंजर्स सिंध की ज़ेर सदारत रेंजर्स हेडक्वार्टर्स कराची में सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस। ईद उल अज़हा पर हुकूमती ज़ाब्ता अखलाक पर अमल दरामद को यकीनी बनाने पर इत्तेफाक। किसी को जबरी तौर पर खाले जमा करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक ईद उल अज़हा समेत अमन अमान की मजमूई सूरत हाल का जायजा लिया गया। कॉन्फ्रेंस में डाकुओं के खिलाफ जारी ऑपरेशन पर भी गुफ्तगू हुई। कराची में स्ट्रीट क्राइम, गैर मुल्कियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सिक्योरिटी पर ब्रीफिंग दी गई। निकाह केस में सजा मुअत्तली की अपील कल मुकर्रर करने की दरख्वास्त मुस्तरद। बुशरा बीबी के वकील ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला सेशन कोर्ट में पेश किया और समाअत कल मुकर्रर करने की इस्तदा की। जज अफजल मजूका ने कहा, कल जमानत की बहुत सी दरख्वास्तें लगी हैं, समाअत मुमकिन नहीं। जिंदा रहा तो 10 दिन में फैसला कर दूंगा, दूसरा फरीक पेश ना हुआ तब भी फैसला कर दूंगा। आज की समाअत का ऑर्डर लिख रहा हूँ, इसमें नोटिस से बड़ा कुछ होगा। फारिकैन को नोटिस जारी, समाअत 21 जून तक मुलतवी। FIR में इस्तगासा की कहानी शकूक व शुबहात पैदा करती है। PTI क़यादत पर मुजाहिरीन को उकसाने का इल्ज़ाम है, लेकिन मुकदमे में ये नहीं लिखा गया कि किस इक़दाम के जरिए उकसाया। इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट ने थाना I-9 में दर्ज मुकदमे में बानी PTI शाह महमूद कुरैशी, शेख रशीद और दीगर की बरियत का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। अदालत ने लिखा, FIR के मुताबिक मुल्ज़िमान ने एहतजाजी रैली पर हमला किया। हैरत की बात यह है कि कोई भी पुलिस एहलकार जख्मी नहीं हुआ। ऐसा मुमकिन नहीं कि 150 अफराद हमलावर हों और कोई जख्मी न हो। बज़ाहिर केस में मुल्ज़िमान की सजा का इम्कान नजर नहीं आता। फर्दे जुर्म लगाकर शहादतें मंगवा भी ली जाती तब भी मुकदमा बेबुनियाद होगा। हुकूमत का पीपल्स पार्टी से एक बार फिर राब्ता, आज मुलाकात के लिए वक्त मांग लिया। जराये के मुताबिक हुकूमती वफ्द का खुर्शीद शाह और नवेद कमर से टेलीफोनिक राब्ता हुआ। हुकूमती वफ्द ने आज मुलाकात की ख्वाहिश जाहिर की। पीपल्स पार्टी वफ्द ने मुलाकात के लिए मशरूत आमाद की जाहिर की। PP वफ्द बिलावल भुट्टो से मुशावरत के बाद हुकूमत को मुलाकात पर आगाह करेगी। सेनेट इजलास में बजट पर बहस। सेनेटर राजा नासिर अब्बास ने तनख्वाहदार तबके पर आए टैक्स को जानलेवा करार दे दिया। मौलाना अताउर रहमान ने कहा, बजट सिर्फ आवाम को जलील और रुस्वा करने के लिए बनाया गया। सेनेटर सादिया अब्बासी का कहना था, बजट अवामी उमंगों के मुताबिक नहीं। सेनेटर डॉक्टर जरका सोहरवर्दी ने कहा, बजट सिर्फ अशराफिया के लिए बनाया गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से साबिक गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकर की कंसल्टेंसी फर्म के वफ्द के हमरा मुलाकात। वफ्द ने सरमायाकारी को वसअत देने के लिए तजावीज़ पेश की। वज़ीर आज़म ने कहा, मादनियात और तवानाई में सरमायाकारी की लामहदूद इस्तेदाद मौजूद है। हुकूमत मईशत की बहाली के लिए निजी शोबे को तमाम तर सहूलतें फराहम करेगी। इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसी मोडीज ने पाकिस्तान के बजट पर तबसरे में कहा कि पाकिस्तान का बजट IMF के साथ कर्ज प्रोग्राम के लिए मुज़ाकरात में मददगार होगा। हुकूमत का आधे से ज्यादा रेवेन्यू सूद की अदायगी पर खर्च होगा। पाकिस्तान ने शरह नमू का हदफ 3.6% रखकर IMF को खुश करने की कोशिश की। किसान की खुशहाली पंजाब हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। बजट में ज़राअत के लिए हंगामी इक़दाम किए गए। पंजाब की सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब कहती हैं, कल पंजाब हुकूमत ने तारीखी टैक्स फ्री आवाम दोस्त बजट दिया। बजट में तालीम सेहत पर खुसूसी तवज्जो दी गई। दूध भी लेना जो है 2 किलो लेता था, अब 1 किलो ही दूध ले पाता हूँ। इसी वजह से कि मजबूरी है, क्या करें, बच्चों को, छोटे बच्चे, उनको दूध पिलाना है, उनको देना है दूध जो है। सियासतदानों में आवाम में बाजार में निकल के देखें, खुद खरीद के देखें, ये खुद नहीं खरीदते। ये तो घरों में वहाँ बैठे हुए, इनके 200 मुलाजिम है। सब बड़े बड़े जेब भर रहे हैं, हम गरीब
10-20 रुपए के लिए लड़ रहे हैं। कराची के शहरी दूध की कीमतों में इजाफे से परेशान। कहते हैं रात को दूध की कीमत 200 रुपए थी, आज 220 हो गई। इतनी महंगाई है, बच्चों को दूध कहां से लाकर देंगे? हुकूमत कुछ तो ख्याल करे। अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाओं के साथ मनासिक हज का आगाज। आज़मीन मिना पहुंच गए, जहां वो दुनिया की सबसे बड़ी खैमा बस्ती में क़याम करेंगे। हज का रुकन आज़म वकूफ़ अरफा कल अदा किया जाएगा। इस साल 15 लाख से ज़ायद अफराद हज की सआदत हासिल कर रहे हैं। कराची के इलाके गुलशन इकबाल में पान की दुकान पर डकैती करने वाला कोई और नहीं, खुद डीएसपी निकला। पहले इल्जाम डीएसपी के बेटे पर था। मुद्दई मुकदमे ने भी डीएसपी को शनाख्त कर लिया। डकैती करने वाले दोनों मुलजिमान डीएसपी के मुलाजिम थे। मुलजिम राफे और बिलाल डीएसपी जफर जावेद के खास मुलाजिम थे। गिरफ्तार डीएसपी जफर को 2 साल पहले मोबाइल अलॉट हुई थी। लाहौर हाईकोर्ट का स्मोक तदारुक के लिए दायर दरख्वास्तों पर धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों को सील करने का हुक्म। अदालती हुक्म में कहा गया है कि धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के जुर्माने ही नहीं, उन्हें बंद भी किया जाए। वन वे ट्रैफिक रोकने के लिए जहां मुमकिन हो टायर कलर लगाए जाए। पापुआ न्यू गिनी को 7 विकेट से शिकस्त। अफगानिस्तान सुपर 8 मरहले में पहुंच गया। 96 रन का हदफ 16वें ओवर में हासिल कर लिया। इंग्लैंड का शानदार कमबैक। ओमान का 48 रन का हदफ सिर्फ 3.1 ओवर में पूरा कर दिया। बांग्लादेश ने नीदरलैंड्स को हराकर सुपर 8 में रसाई आसान बना ली। और न्यूयॉर्क में मद्दाहों ने लेजेंडरी फास्ट बॉलर को स्टैंड से आवाजें दी। 58 साल के वसीम अकरम फेंस फलांग कर फैंस तक पहुंचे, सेल्फियां बनवाई, एक फैन को डॉलर पर ऑटोग्राफ भी दिया।